नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे गुरुवार व्रत का उद्यापन हमें कैसे करना चाहिए। गुरुवार जो कि मार्गशीर्ष गुरुवार की हम बात कर रहे हैं, मार्गशीर्ष जिसे कि अगहन गुरुवार के नाम से जाना जाता है। इन दिनों में जो भी गुरुवार पड़ता है उसमें हम माता महालक्ष्मी के निमित्त व्रत उपास करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का भरपूर प्रयास करते हैं, क्योंकि मार्गशीर्ष महीने में माता महालक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं, मृत्यु लोक पर विचरण करती हैं। और जो जातक पूर्ण श्रद्धा भाव से माता महालक्ष्मी के निमित्त व्रत उपास करता है, उनका पूजन अर्चन करता है, उनके निमित्त दीप दान करता है, माँ लक्ष्मी सदा के लिए उसके घर में निवास करती हैं। आप में से जो माताएं बहनें गुरुवार का व्रत कर रही हैं, मार्गशीर्ष के आखिरी गुरुवार पर उद्यापन जरूर करें। ऐसी मान्यता है कि किसी भी व्रत को तभी पूर्ण माना जाता है जब हम उसका उद्यापन कर देते हैं। तो उद्यापन हमें कैसे करना है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या विधियां हैं, सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, यदि आपने इस गुरुवार से यानी कि मार्गशीर्ष गुरुवार से पूरे 1 वर्ष तक का संकल्प लिया है कि अगले मार्गशीर्ष तक हम व्रत करेंगे, तब आपको उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। और सिर्फ आप गुरुवार यानी कि जैसे कि इस मार्गशीर्ष महीने में कुल 5 गुरुवार हमें प्राप्त हुए हैं और आखिरी गुरुवार पूर्णिमा तिथि पर और 8 दिसंबर को आने वाला है, तो आप उसी दिन उद्यापन कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ 5 गुरुवार का व्रत करके आखिरी मार्गशीर्ष में ही आपको उद्यापन कर देना है। और यदि आप लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो जब आपका संकल्प पूरा हो जाएगा तब आप उद्यापन करें, लेकिन उद्यापन जरूर करें। अब देखिए, कोई भी कार्य करने के अलग अलग नियम हो सकते हैं। कहने का अर्थ है कि आप अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार उद्यापन करें। जो चीज़ें हम दान पुण्य करते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। चीज़ें तो बहुत होती हैं, लेकिन जब हमारे पास वो चीज़ नहीं है तो हम कहाँ से करेंगे, ये भी मायने रखता है। तो इसलिए आप सूक्ष्म विधि से भी और विस्तार पूर्वक दोनों परिस्थितियों में उद्यापन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे उद्यापन करना है। आखिरी गुरुवार के दिन आप जैसे व्रत करते हैं उसी तरह से व्रत करेंगे और एक दिन पहले ही सुहागन स्त्रियों को आपको निमंत्रण देना है, क्योंकि जो गुरुवार का व्रत है माता महालक्ष्मी के निमित्त हम रख रहे हैं, तो सुहागन स्त्रियों को इस दिन भोजन कराया जाता है, क्योंकि सुहागन स्त्रियां भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही मानी जाती हैं। तो आप उन्हें अपने घर आमंत्रण दें। अब आपको 11 स्त्रियां, 7 स्त्रियां या फिर 5 स्त्रियां, 3 स्त्रियां भी मिल जाती हैं, तो आप उन्हें एक दिन पहले ही आमंत्रण दे लें। यदि आप पति पत्नी दोनों दंपत्ति को खिलाना चाहते हैं तो भी आप खिला सकते हैं। आपको ज़्यादा स्त्रियां नहीं मिल रही हैं तो एक दंपत्ति को बुलाकर, यानी पति और पत्नी दोनों को बुलाकर अपने घर आमंत्रण देकर भोजन कराना चाहिए। अब क्या भोजन कराना है, कैसे क्या करना है, बहुत सारे सवाल हैं। तो देखिए, जो माता महालक्ष्मी का व्रत है उस दिन खीर बहुत आवश्यक होती है। तो देखिए, पायस जिसे कि खीर कहा जाता है, इसका भोग माँ लक्ष्मी को लगाते हैं। अब आप चावल की खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं। जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए उसकी खीर आप बनाएं। माता महालक्ष्मी का पूजन करें। माँ लक्ष्मी के पूजन में सुहाग की चीज़ें जरूर चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि इससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आप 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा दें या फिर सिर्फ बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, ये तीनों चीज़ें प्रमुख होती हैं, इन्हें भी आप चढ़ा सकते हैं। और जैसे विधिवत आप हर गुरुवार के दिन पूजा करते थे उसी तरह से आपको पूजा, आरती, व्रत कथा सभी आपको पढ़ लेना है दिन में ही। ठीक है, वैसे तो संध्या के समय पूजन किया जाता है, लेकिन जब उद्यापन जिस दिन होता है उस दिन आप दिन में पूजा करें। संध्या को तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन दिन में इस तरह से पूजन करने के बाद जो आपने ब्राह्मण को बुलाया है, दंपत्ति को, चाहे सुहागन स्त्रियों को, उन्हें भोजन कराना है। अब भोजन में क्या कराना है, तो देखिए, जो सुहाग की चीज़ें हैं जो आपने भोग लगाया है आप उसे अपने परिवार में स्वयं खाएं और कुछ हिस्सा सुहागन स्त्रियों को भी आप वितरित करें, क्योंकि वो महालक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। और किसी अन्य पर्सन को आप प्रसाद नहीं दे सकते हैं, जैसे आप आस पड़ोस के लोगों को या फिर आपकी कोई हेल्पर है उन्हें आप उस प्रसाद को ना दें।
ये बात आप ध्यान में रखें। और जो आपने सुहाग की चीज़ें चढ़ाई हैं वो भी आपको अपने परिवार में लेनी है। जो स्त्रियां आई हुई हैं उनके लिए अलग से आप कुछ ले सकते हैं, जैसे कि आपने चूड़ियाँ ही दे दी, एक एक पत्ते बिंदी ही दे दिया, या फिर एक एक सिंदूर की डिब्बी ही दे दिया। इस तरह से दक्षिणा के साथ में सुहाग की चीज़ें, कुछ खाने पीने की चीज़ें, फल वगैरह आप उन्हें अलग से उपहार के रूप में रख सकते हैं। आप जो अनाज में खिलाएंगे उसे आपको प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि जो भोजन आप बनाएंगे उसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें। सात्विक भोजन आपको बनाना है। कई लोगों का ये भी प्रश्न था कि क्या हम उस भोजन को माता महालक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं? तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं है, सभी सात्विक चीज़ें हैं। तो आप हलवा, पूरी, खीर, सेवइयाँ या फिर सब्जी, सभी चीज़ें आप बना सकते हैं। और सभी चीज़ें माता महालक्ष्मी को हम भोग लगाकर वो सभी अपने रसोई में मिलाकर सभी स्त्रियों को आसन देते हैं, उनके पैर को धुलाते हैं, उसके बाद उन पे हल्दी कुमकुम का तिलक करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का स्वरूप हैं। और उसके बाद उनको प्रणाम करके उनके सामने जो भी भोजन आपने बनाया है उन्हें भोजन करने के लिए आग्रह करते हैं। जब उनका भोजन समाप्त हो जाता है तब उनके जो जूठी थाली है आप स्वयं हटाएं, क्योंकि जूठी थाली हटाना भी एक प्रकार का उपाय होता है। आप उसे हटाकर रखें। उसके बाद सभी स्त्रियों को आप ये उपहार जो भी आप लेकर आए हैं दक्षिणा के साथ, क्योंकि बिना दक्षिणा के आपका उपहार मान्य नहीं होता है, तो आप इस तरह से सभी स्त्रियों को देके प्रणाम करें, क्योंकि उन्हें माँ लक्ष्मी का स्वरूप बार बार हम बोल रहे हैं, क्योंकि आप सभी गलती ना करें। तो आप इस तरह से उनकी विदाई करें। अब पूजा जो आपने की है, संध्या के समय आपको पूजा जरूर करना है, क्योंकि भले आप उद्यापन कर चुके हैं, माँ लक्ष्मी की विदाई नहीं की जाती है। माँ लक्ष्मी को अपने घर में निवास दिया जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी चंचला होती है, इसलिए हम हर तरह से उनका पूजन अर्चन और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। अब दूसरे दिन शुक्रवार के दिन आपको फिर से पंचोपचार विधि से पूजा करके जो प्रतिमा है उसे अपने पूजा मंदिर में रख ले, या फिर आप अपने स्थान पर कहीं रख दें और फिर अगले वर्ष आप पूजा करने के लिए वो प्रतिमा ले सकते हैं। जो कलश है, कलश का नारियल, उससे बहुत सारे लोगों ने पूछा था हम क्या करेंगे। तो कलश के नारियल को आप एक लाल कपड़े में लपेट के अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। कलश के जल को पूरे घर में छिड़क सकते हैं। जो वहाँ पर चावल है यदि सुरक्षित है उसे आप अपने भंडार गृह में रख सकते हैं, या आप गीला हो गया है चावल कुछ भी तो उसे चिड़ियों को दे सकते हैं, पंछियों को, जैसे कि हम वैभव लक्ष्मी में करते हैं उसी तरह से आपको कर लेना है। माता महालक्ष्मी पर जो आपने चौकी पर कपड़े बिछाए हैं उसे धो के साफ करके फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपका पात्र है यदि मिट्टी का है, आपने कलश जो बनाया था मिट्टी का है तो उसे पहले सुखा ले, उसके बाद उसमें अनाज भर के आप रसोई में रख सकते हैं। तो इस तरह से सभी चीज़ें यथास्थान रखकर आप चौकी को हटा सकते हैं। कई लोगों ने पूछा था कि हम उस दिन भोजन कर सकते हैं कि नहीं, तो आपको आखिरी गुरुवार के दिन भोजन नहीं करना है, क्योंकि आपका तो अभी उपवास है, आखिरी गुरुवार है, आपने उद्यापन किया है सिर्फ। और दूसरे दिन शुक्रवार के दिन वो भोग प्रसाद आप खा सकते हैं। यदि मखाने की खीर है तो वो फलाहार की श्रेणी में आती है, आप खा सकते हो। अब बहुत सारी बहनों का ये भी प्रश्न आता है कि हमें सुहागन स्त्रियां नहीं मिलती हैं, ऐसे में हम क्या करें। तो देखिए, ऐसे में आपको जो भी उद्यापन की विधियां हैं वो सभी उसी तरह से करनी है। और एक थाली सूखा अनाज जिसमें चावल, दाल, कुछ फल, मिठाइयाँ, दक्षिणा, सुहाग की सामग्री सभी चीज़ें लेकर उसे सामने रख देना है और अपने मन में ध्यान करना है कि हम उद्यापन के लिए ये सभी चीज़ें दान पुण्य कर रहे हैं। और एक थाली भोजन माता महालक्ष्मी को आप सुहागन स्त्री मानकर उन्हें भोग लगा दें और उस प्रसाद को आप गाय को खिला सकते हैं, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब हमें कभी विषम स्थितियां आती हैं, हमारे पास सुहागन स्त्रियां नहीं रहती हैं, तो ऐसे में हम वो भोजन गऊ को खिला देते हैं। इस तरह से करके भी आप उस व्रत का लाभ ले सकते हैं। उद्यापन विधियों की जो समाप्ति है उसे आप कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी का गोदी कैसे भरते हैं, जिसे बहुत सारे लोग कोइछा कहते हैं, तो उसके लिए मैं स्पेशली आपको वीडियो बना दूंगी, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी पूर्णिमा तिथि पर है, 8 दिसंबर को है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि
माता महालक्ष्मी के निमित्त जो हमने मार्गशीर्ष महीने में व्रत किया है उसका उद्यापन कैसे करना है। सुहागन स्त्रियां नहीं मिल रही हैं तो ऐसे में हमें क्या करना है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी, तो अपने फैमिली फ्रेंडों में इसे ज़रूर शेयर करें। आगे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।